दोस्तों अभी रिसेंटली मैंने एक टूल वेबसाइट बनाया ग्रोक 3 का यूज करके, और इस टूल को बनाने के बाद 3 दिन के अंदर अंदर मैंने ये नोटिस किया कि पर डे 5000 का ट्रैफिक आ रहा है और गाइस रेवेन्यू भी अच्छा खासा जनरेट हो रहा है। तो गाइस आज इस वीडियो में आपको शेयर करने वाला हूं कि मैंने कौन सा टूल वेबसाइट बनाया और मैंने इसको कैसे बनाया और कंप्लीट टूल वेबसाइट को हमने कैसे पब्लिश किया। ये सारी चीजें मैं आपको सिखाने वाला हूं ताकि आप भी अपना टूल वेबसाइट बना पाए। तो गाइस इस वीडियो को स्टार्ट करें, आप जल्दी से करें चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे मिलते रहेंगे। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। हमने कुछ दिन पहले ये सोचा कि सभी लोग जो है हैशटैग्स ढूंढने के चक्कर में रहते हैं, क्योंकि इंस्टाग्राम पे हैशटैग डालना होता है, ट्विटर में चाहिए होता है, तो इन सब चीजों के लिए हैशटैग्स आएगा कहां से। तो ये चेक किया हमने गूगल पे कि क्या किसी और ने वेबसाइट्स बनाकर रखा। तो हमें काफी सारे वेबसाइट्स मिले, जैसे कि एक ये भी है। अगर आप ये देखोगे यहाँ पर इसका जो ट्रैफिक है ना, मंथली विजिट से 6.7 मिलियन। अब बहुत ज्यादा तो नहीं है, बट गाइस फिर भी 67 लाख व्यूज इस पर्टिकुलर वेबसाइट पर आ रहा है मंथली बेसिस पे। अगर हम देख ले पिछले 3 महीनों का, तो 6.6, 6.1 और 6.7 मिलियन यहाँ पर व्यूज, यानी कि 67 मिलियन जो है यहाँ पर आपको एक महीने में यहाँ पर ट्रैफिक देखने को मिल रहा था। हमने सोचा कि अगर 67 तो छोड़ो, महीने के अगर 5 लाख का भी ट्रैफिक आ जाए अगर हमारे साइट पे, तो गाइस तब भी एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमें तो सिर्फ एक टूल बनाना है और एक ही बार बनाना है, और 5 लाख का भी ट्रैफिक आ जाता तो अच्छा खासा छाप जा सकते हैं। तो इसीलिए हमने सोचा कि एक टूल वेबसाइट और बना देते हैं, और हमने बनाया और हमने देखा 3 दिन के अंदर अंदर पर डे 5000 का हमें यहाँ पर ट्रैफिक देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो अभी हम क्या करने वाले, हम एक हैशटैग जनरेटेड टूल बनाने वाले हैं। तो मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे बना सकते हो इस टूल को। ओके, तो सबसे पहले क्या करना है, आपको यहां पर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं एक डिस्काउंट लिंक दे रहा हूं होस्टिंग का, क्योंकि हमें सीधी सी बात है वेबसाइट बना रहे हैं तो होस्टिंग जरूरत तो होगी। तो ये एक डिस्काउंट लिंक है, ताकि आपको कुछ डिस्काउंट आप जैसे क्लिक करोगे ना, तब आप पहुंच जाओगे होस्टिंगर की वेबसाइट पे। और होस्टिंगर की वेबसाइट पे पहुंचने के बाद आप देख सकते हो यहां पर लिखा हुआ 77% ऑफ। अब ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि नॉर्मली हमारे लिंक के थ्रू 75% का डिस्काउंट मिलता है, लेकिन अभी आपको फिलहाल इस टाइम पे 77% का डिस्काउंट मिलेगा, और साथ में 10% का और डिस्काउंट मिलेगा। आगे बताऊंगा कि वो कैसे मिलेगा। तो अभी कुछ टाइम के लिए, जब तक ये मॉनसून सीजन सेल चल रहा है ना, तब तक आपको 77% का डिस्काउंट मिलेगा हमारे लिंक थ्रू। और इसके बाद आपको यहां पे चले जाना है सर्विसेज में, मैनेज होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस पे, और यहां पर आने के बाद आप देखोगे यहां पर आपके पास 4 प्लान का ऑप्शन है। इनमें से कोई प्लान सेलेक्ट करो, जैसे कि मेरा जो फेवरेट है वो बिजनेस प्लान। तो मैं चूज प्लान पर यहां पर क्लिक कर देता हूं, और ऐसे में हम पहुंच जाएंगे कार्ट में। अब आप देख सकते हो लगभग 11,000 रुपए पे करना होता है यहाँ पे, लेकिन आप देखो यहाँ पे ध्यान से, ये 1 साल का नहीं है, ये 4 साल के होस्टिंग का है, और साथ में आपको फ्री डोमेन मिल रहा है और 2 मंथ्स की एक्स्ट्रा होस्टिंग भी मिल रही है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक कूपन कोड एंटर करेंगे होस्टिंगर 10 और अप्लाई पे क्लिक कर देंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 1100 रुपए का डिस्काउंट हो चुका है। तो अब आपको 4 साल के लिए सिर्फ 9,892 रुपए देने, यानी कि 1 साल का आपका जो होता है, कुछ हम यहाँ पे कैलकुलेट करके देख लेते हैं, 9,892 रुपए, और 1 सेकेंड, 892 रुपए डिवाइडेड बाई, और यहां पर हम एक उसको 4 से डिवाइड करके देख लेते हो, 1 साल के आपको 2,476 रुपए लगते हैं। तो गाइस ये काफी बढ़िया डील है, क्योंकि आपको साल के अपने बिजनेस को, अपने टूल वेबसाइट को रन करने के लिए सिर्फ ये अमाउंट देना पड़ रहा है। ठीक है, 2,400 रुपए। तो गाइस ये आपको अब इसके बाद क्या करना है, इसके नीचे आपको कंटिन्यू का बटन देखने को मिलेगा, आपको इस बटन पर क्लिक कर देना है, और उसके बाद आपसे एक ईमेल आईडी यहां पर मांगेंगे। तो आपको एक काम करना है, अगर आप और ज्यादा डिस्काउंट चाहते हो, एक बिल्कुल नया ईमेल आईडी बनाओ, बिल्कुल नया ईमेल आईडी बनाकर उस ईमेल आईडी का यूज करके रजिस्टर करते हुए होस्टिंगर की होस्टिंग को बाय करो। अगर आप ऐसा करोगे तो जिस प्राइस पे आज आप बाय कर रहे हो ना, इसी प्राइस पे आपको 4 साल बाद डिस्काउंट देखने को मिलेगा, यानी कि 4 साल बाद आप जब इसे रिन्यू कराओगे तो आज के प्राइस पर ही रिन्यू कर सकते हो। आपको 4 साल बाद जितनी महंगाई हो जाए उससे आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद जब आप इसको पूरा बाय कर लेते हो ना, तो एक रेसिप्ट जनरेट होता है, वो आपको मेल पे मिल जाएगा। उसका स्क्रीनशॉट लेकर मुझे सेंड कर देना इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन दिए गए ईमेल आईडी पर, और मैं आपको ये सारे प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स प्रोवाइड करूंगा बिल्कुल फ्री में, जिसकी एक्चुअल वैल्यू देखा जाए तो कम से कम 70 से 80 हजार रुपए होते हैं। ठीक है, तो ये मैं आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कर दूंगा। अगर मान लो कि आपके पास पहले से होस्टिंग है, डोमेन है, और आपको इनमें से कोई प्रीमियम थीम और प्लगइन चाहिए, तो मुझे आप ईमेल पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैं इसका 90% डिस्काउंटेड प्राइस आपको बताऊंगा, उसमें आप इसको चाहो तो मुझसे बाय कर सकते हो। ठीक है, तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। जब आप पूरा होस्टिंग बाय कर लोगे ना, इन केस मान लो पहली बार आप बाय करने वाले हो, तो आपके पास एक और ऑप्शन है, आप इस वीडियो को देख के बाय कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाकर रखा हुआ है, हाउ टू बाय वेब होस्टिंग फ्रॉम होस्टिंगर।
ठीक है, ये वाला वीडियो आप देख सकते हो, इस वीडियो को देख के भी आप बाय कर सकते हो, पूरा प्रोसेस है इस वीडियो के अंदर बाय करने का, तो उसको देख के बाय कर सकते हो। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वीडियो का भी और डिस्काउंट लिंक भी। ठीक है, चलो अब क्या करना, जब उसको पूरा बाय कर लोगे ना, आप पहुंचोगे इस पेज पर, यहां पहुंचोगे आप। ठीक है, यहां पर आपके वेब होस्टिंग का नाम होगा, बिजनेस वेब होस्टिंग, जो कि मैंने बाय करके रखा हुआ, और यहां पर आपके डोमेन्स अवेलेबल होंगे। आपको यहां पे लेफ्ट साइड में आना है, वेबसाइट में चले जाना है और वेबसाइट लिस्ट पर क्लिक कर देना है, और यहां पर आपको अपना वेबसाइट दिख जाएगा। जैसे मेरे केस में आपको यहां पे 3 वेबसाइट दिख रहे हैं, आपको एक ही दिखेगा, क्योंकि जो फ्री डोमेन आपने क्लेम किया होगा ना, वो आपको यहां पर दिखेगा। तो क्या करना है, सबसे पहले आपको यहां पर टूल्स में, WP एडमिन में कहीं नहीं जाना है, आपको डैशबोर्ड पर क्लिक करना है। ठीक है, डैशबोर्ड पर क्लिक कर दोगे, उसके बाद आपको आना है यहां पर। यहां आने के बाद सबसे पहले तो आप कैशे क्लियर कर लेना। ठीक है, ये कैशे को एक बार क्लियर कर देना। ओके, तो हमने यहां पर कैशे को क्लियर कर दिया। चलो इसको मैं क्लोज कर देता हूं। अब इसके बाद आपको फाइल मैनेजर में चले जाना है। फाइल मैनेजर में आने के बाद आप पब्लिक HTML फोल्डर में चले जाओगे। ये देखो यहां पर आप आ चुके हो, और इसके अंदर आपको पब्लिक HTML फोल्डर के अंदर जाना है, और यहां पर कुछ भी मिले ना, कोई भी फाइल मिले, डिलीट कर देना उसको। ठीक है, अभी फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि मैं एक फाइल यहां पर सिंपली एक फाइल बना देता हूं, ये कर देते हैं और इसको सेव कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। अब मान लो कि आपको ये फाइल मिला यहाँ पर। ठीक है, इसको सेलेक्ट करना इस तरीके से, ये ब्लू हो गया। अब यहाँ पर ऊपर से इसको डिलीट करना, और ये डिलीट हो गया। ठीक है, और आपको फाइनल रिजल्ट में ये दिखना चाहिए, इट फील्स लॉनली। अगर आपने यहां तक कर लिया ना, तो गाइज आपने सब कुछ सही किया है। ठीक है, अब तक आपने सब कुछ सही किया है, समझ लेना। ओके, अब हमें क्या करना है, हमारा टूल बनाना है। तो टूल बनाने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज चाहिए, प्रॉम्प्ट, है ना। तो सिंपल सा एक प्रॉम्प्ट है जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ये वाला प्रॉम्प्ट। आपको ये वाला प्रॉम्प्ट लेना है। अब आप चैट जीपीटी यूज करो, ग्रोक 3 यूज करो, डीप सीक इतना ज्यादा मुझे आज के डेट में, ऑब्वियसली बात है, डीप सीक अच्छा, कभी कभी बहुत अच्छा टूल बनाकर देता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट हर बार एक जैसा कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं होता है डीप सीक का। ठीक है, आप AI एजेंट्स का भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं आज भी जो है ना, अपना जो सिंपल सा तरीका होता है, ग्रोक का यूज करके अपना टूल, ग्रोक का थोड़ा अलग ही परफॉर्मेंस होता है यार, मानना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए मैं ग्रोक का यूज करके टूल बना लेता हूं। तो मैंने क्या किया, यहां पर ये प्रॉम्प्ट दिया ग्रोक को। अब देख लेते हैं कि एग्जैक्टली इस प्रॉम्प्ट में मैंने बोला क्या है। अब यहां पर ध्यान से देखो, आई वॉन्ट यू टू क्रिएट ए हैशटैग टूल जनरेटर। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए हैशटैग टूल जनरेटर बनाओ। ठीक है, और यूजिंग HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का यूज करना है, और कुछ भी नहीं चाहिए। इट शुड बी मॉडर्न एंड रेस्पॉन्सिव, मॉडर्न होना चाहिए, रेस्पॉन्सिव होना चाहिए। फॉर एवरी कीवर्ड इट शुड जनरेट 30 हैशटैग्स। मैं बोल रहा हूं कि मैं जब भी एक कीवर्ड वहां एंटर करूं, तो मुझे 30 हैशटैग्स निकाल कर दे दे। ठीक है, अब आपको 30 की जगह 10 ही चाहिए तो 10 निकलवाओ, 40 चाहिए तो 40 निकलवाओ, वो आपके ऊपर है। ठीक है, सो नाउ आई नीड ए कंप्लीट वेबसाइट विद दिस टूल ऑन माई होम पेज। अब मुझे जो टूल है ना, मेरे होम पेज पर चाहिए। ठीक है, यू हैव टू क्रिएट ऑल पेजेस फॉर दिस वेबसाइट लाइक अबाउट अस विद कंटेंट। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूं इसको, अबाउट अस मुझे सारे पेजेस चाहिए, जैसे कि अबाउट अस, लेकिन साथ मुझे कंटेंट भी चाहिए उसका। अबाउट अस विद कंटेंट, कॉन्टैक्ट अस विद कंटेंट, डिस्क्लेमर विद कंटेंट, टर्म्स एंड कंडीशन और प्राइवेसी विद कंटेंट, एंड लिंक ऑल दिस। और इस सारे पेजेस को लिंक भी करके देना है। ठीक है, मुझे लिंक करना आता है, ऑब्वियसली बात है, मैंने आपको कई बार लिंक करके बताया हुआ भी है। लेकिन अब देखो यार, चैट जितने भी हमारे LLMs है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं, तो अब सीधी बात है, लिंक भी उनको ही करके देना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं थोड़ी करूंगा। तो एंड नेविगेशन मेन्यू विद लिंक्स टू ऑल दिस पेजेस, और मुझे नेविगेशन मेन्यू में ये सारे पेजेस चाहिए, और सब कुछ लिंक्ड होने चाहिए, सारे पेजेस आपस में लिंक्ड होने चाहिए। एंड ऑल दिस पेजेस शुड हैव द सेम नेविगेशन मेन्यू। अब मैं चाहता हूं कि जितने भी पेजेस तुम बनाओ ना अबाउट अस, उन सब के अंदर नेविगेशन मेन्यू बिल्कुल सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हर पेज का डिजाइन ही अलग जा रहा है। ठीक है, ऐसा होना नहीं चाहिए। एंड ऑल्सो फुटर विद लिंक्स टू ऑल दिस पेज, और वो एक फुटर भी चाहिए जिसमें सारे पेज का लिंक्स हो। ठीक है, तो अब इसने मुझे क्या किया ना, टूल जो है टुकड़ों में बनाकर दिया। अब टुकड़ों में बनाकर देने का रीजन क्या है कि इसको मैं जाकर वहां पर डाल दूं। ठीक है, तो कर सकते हैं, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट काम तो नहीं है, आसान सा काम है। बस आपको ध्यान रखना पड़ेगा फाइल नेम का। ठीक है, फाइल नेम का ध्यान रखना। फाइल नेम का आप ध्यान कैसे रखोगे बताता हूं मैं आपको। देखो सबसे पहले इसने index.html फाइल बनाया, जिसके अंदर मेन टूल है हमारा। ठीक है, अब देखो इसने ये जो नाम दे रखे ना, index.html, about.html, contact.html, disclaimer.html, terms.html, privacy.html, ये एज इट इज पेजेस बनाने हैं आपको। अगर मान लो इसने terms.html बनाया है, तो आपको भी terms.html नाम की फाइल बनानी है, ना कि terms and conditions.html। एक स्पेलिंग भी इससे इधर उधर नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना, बस इतना कर लेना। अब और CSS का जो नाम हो जाएगा वो style.css नहीं होगा, styles.css होगा। जो नाम इसने दिया है ना, उस नाम को हमें वहां पर रखना पड़ेगा। ठीक है, और script.js भी होगा,
ये देखो script.js भी ये नाम, तो सारा जो नाम है ना हमें यही मिल चुका है। तो हमें कुल मिला कितने फाइल बनाने होंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 तो हो गया हमारे पेजेस, और एक हो गया जावास्क्रिप्ट और एक हो गया CSS, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए, 8 फाइल्स हमें बनानी होगी। तो चलो बनाते हैं हम। ओके, क्लियर हो गया आपको, चलो यहां पर आ जाते हैं। अब सबसे पहला फाइल हम क्रिएट करते हैं, न्यू फाइल पर क्लिक करते हैं और index.html इसको हमने यहां पर बना दिया और क्रिएट पर क्लिक कर देते हैं। अभी देखो सबसे पहले जाना है हमें ग्रोक में, और ये जो हमारा फाइल है ना सबसे पहला वाला, ठीक है, ये हमारा index.html, इसको कॉपी करते हैं और यहां पर हमने पेस्ट कर दिया और इसको सेव कर दिया और इसको क्लोज कर दिया, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, 1 सेकेंड, इसको हटाते हैं और हमारी जो साइट है इसको एक साइड में ओपन करेंगे, ठीक है। ये हमने साइड में इसको ओपन कर दिया, तो अब देख सकते हो हमारा जो साइट है कुछ इस तरीके से दिख रहा है, ठीक है। अभी सिर्फ हमारा टूल आया है यहाँ पर, ये टूल ना ही काम कर रहा है ना ही हमारे साइट कोई डिजाइन है, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अभी मैं इस पर किसी भी क्लिक करूंगा ना अबाउट अस पे, तो ये देखो खाली पेज बता रहा है, कॉन्टैक्ट अस खाली है, सब कुछ खाली है, मतलब हमने सिर्फ एक HTML बनाया हुआ है हमारे होम पेज का, ठीक है। बाकी सब कुछ करना अभी बाकी है। चलो वापस आ जाते हैं हम अपने ग्रोक में और देखते हैं कि दूसरा पेज कौन सा है। तो ये तो हो गया हमारा HTML और इसके बाद आता है हमारा दूसरा HTML और ये है अबाउट अस, ठीक है। तो कॉपी करते हैं। अब देखो अबाउट अस के लिए इसने अबाउट अस डॉट HTML नहीं बनाया, इसने अबाउट डॉट HTML बनाया, तो हमें भी अबाउट डॉट HTML करना। सो कॉपी करो, यहां से इधर आ जाते हैं और यहां पर आ जाएंगे और इधर हम न्यू फाइल पर क्लिक कर देंगे और ये हमने अबाउट डॉट HTML नाम बना दिया, क्रिएट कर दिया। अब यहां पे हमें क्या करना है, ये अबाउट का जो कोड है ना इसको कॉपी कर लो, कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दो और हम इसको सेव कर देंगे और इसको क्लोज कर देंगे, ठीक है। अब हम एक बार चेक करके देखते हैं कि अबाउट अस पेज हमारा आया है कि नहीं आया। तो अबाउट अस ये रहा, इस पर क्लिक करो, ये देखो हमारा अबाउट अस पेज यहाँ पर रेडी है, ठीक है। तो चलो बैक आ जाते हैं। अब पूरा हम एक साथ एक बार कंप्लीट कर लेते हैं, नीचे आते हैं और तीसरा क्या हमारा कॉन्टैक्ट अस डॉट, उसको कोड कॉपी कर लो और यहां पर आते हैं और यहां पर न्यू फाइल है और यहां पर कॉन्टैक्ट देख लेते हैं, कॉन्टैक्ट डॉट HTML ये क्रिएट किया और कोड कॉपी कर दिया और ये हमने बंद कर दिया, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है, डिस्क्लेमर, कोड कॉपी कर लेते हैं, न्यू फाइल डी, ये डिस्क्लेमर डॉट HTML और ये हमने कर दिया इसको सेव और हमने इसको कर दिया क्लोज, ठीक है। अब न्यू फाइल देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है, टर्म्स एंड कंडीशंस, कोड कॉपी कर लेते हैं और इसने नाम दिया था हमें टर्म्स डॉट HTML, क्रिएट कर लेंगे, ये पेस्ट कर दिया, सेव किया, क्लोज कर दिया, ठीक है। तो यहां पर हमने शायद प्राइवेसी और बच रहा है हमारा, देख लेते हैं, हाँ प्राइवेसी वाला पेज बच रहा है, कॉपी कर लेते हैं और चलो अब न्यू फाइल और प्राइवेसी डॉट HTML क्रिएट कर लिया, पेस्ट कर दिया कोड, सेव कर दिया, क्लोज कर दिया। अब देखो 6 पेजेस तो हमारे बन गए। अब हमारा CSS और जावास्क्रिप्ट बच रहा है, ठीक है। CSS का क्या नाम था, styles.css, मैंने आपको दिखाया था वहां पर, ये देखो styles.css, ये रहा, ये हमारा नाम था फाइल का। अब देखते हैं यहां पर नीचे आते, ये रहा हमारा styles.css का पेज, इसको कॉपी कर लो कोड को और यहाँ पेस्ट कर दो और हमने कर दिया इसको सेव। अब देखते हैं एक बार इसको पूरा रिफ्रेश करके, अब हमारी पूरी साइट रेडी है, ठीक है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा हमारा ये जो टूल है ना ये भी काम नहीं करेगा क्योंकि हमने script.js फाइल जो अभी तक नहीं बनाई है, लेकिन हम देखेंगे बाकी सारे पेजेस रेडी है या नहीं है। अबाउट अस ये आ गया, कंटेंट इसका, कॉन्टैक्ट अस ये पूरा फॉर्म के साथ पूरा कंटेंट आ चुका हमारा, डिस्क्लेमर रेडी है, टर्म्स एंड कंडीशंस रेडी है, प्राइवेसी पॉलिसी रेडी है, फुटर में लिंक्स काम कर रहे हैं, ठीक है। तो मतलब सारी चीजें हमारी यहाँ पे बिल्कुल परफेक्टली वर्क कर रही है, ठीक है। वापस आते हैं होम पेज पे। अब इस टूल को अगर मैं ट्राई करके दूंगा ना, जैसे कि मान लेते हैं एक्सरसाइज, मैंने कीवर्ड डाला जनरेट हैशटैग्स, नहीं बना रहा है ये, ठीक है। क्यों नहीं बना रहा है, क्योंकि हमने script.js अभी तक नहीं बनाया है। तो ये देखिए हमारा फाइल है script.js, क्रिएट कर लेते हैं और यहां पर आके script.js वाला जो फाइल है इसका कोड यहां से हमें कॉपी करना है और हम इधर पेस्ट कर देंगे और इसको हम सेव करेंगे और इसको क्लोज कर देंगे। नाउ इसको रिफ्रेश करेंगे, अब चेक करके देखते हैं, अब हमारा जो कोड है वो काम करना चाहिए और ये हो गया हैशटैग। ओके, हमें से कैशे को क्लियर करना पड़ेगा, 1 सेकेंड, ये कैशे क्लियर कर देते हैं और ये भी हम क्या कर लेंगे, इधर से भी हम कैशे क्लियर कर लेंगे और इधर से भी हमने कैशे क्लियर कर दिया है। अब इसको रिफ्रेश करते हैं और चेक करके देखते हैं एक्सरसाइज, और ये रहा, सारे हैशटैग्स उसने हमें निकाल कर दे दिए। अब आपको सिंपली ये जो हैशटैग्स है इसको कॉपी कर लेना है इस तरीके से, और कॉपी करके अगर मान लो कि आपको यहाँ पर कॉपी का एक बटन और चाहिए, सारे हैशटैग को कॉपी करने के लिए एक सिंगल कॉपी बटन और चाहिए, तो आप इसको अलग से बोल सकते हो, ठीक है। तो अभी
क्या है ना, ये पेज मुझे बहुत छोटा सा लग रहा है, तो मैं चाहता हूं कि इस पेज पे थोड़ा सा कंटेंट भी हो ताकि इसका एसईओ हो पाए, इस पर ट्रैफिक आ पाए, इसको गूगल के सर्च में आ पाए। तो मैंने क्या किया ना, ग्रोक को एक और बात बोली नीचे, मैंने इसको बोला एड 300 वर्ड्स कंटेंट ऑन द टूल पेज। तो ये देखो इसने मुझे क्या निकाल करके दिया, यहां पर ना मुझे 300 वर्ड का कंटेंट और डालकर दे दिया। तो हम क्या करेंगे, इसको कॉपी कर लेंगे और यहां पर अब कुछ भी एडिट करना है तो कैसे करते हैं हम ये देखने वाले। मैंने कहा कि होम पेज पर करना है, ठीक है, ये रहा। ये देखो टूल पेज जो है वो हमारा होम पेज है। होम पेज मतलब index.html, ठीक है। तो कहां index.html, इसके अंदर आ जाते हैं और इसके पूरे कोड को रिप्लेस कर देंगे नए कोड से और हम इसको सेव कर देंगे। तो नया कोड जो मैंने कॉपी किया था ना इसमें से, वो मैंने उसको कर दिया। अब देखो क्या करेंगे, उसको रिफ्रेश करते हैं तो अब देख सकते हो थोड़ा सा कंटेंट ऐड हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब मैं यहां पर डाल के देखता हूं फिर से एक्सरसाइज और यहां पर जनरेट हैशटैग। तो आप देख सकते हो हमारा पेज थोड़ा बड़ा भी हो गया और साथ में यहां पर थोड़ा कंटेंट आ गया ताकि गूगल्स के थ्रू हमें इस पे ज्यादा ट्रैफिक देखने को मिले। तो बिना कंटेंट के पेज रैंक होना थोड़ा मुश्किल होता है, तो हमने यहां पर थोड़ा और कंटेंट ऐड कर लिया। तो गाइज इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, कोई भी टूल में कुछ भी चेंजेस करना चेंज करा सकते हो। अब आप मान लो कि इस पर्टिकुलर टूल के अंदर, जैसे कि यहां पर मैं एक और बात बोल दूं, अगर इसको आई नी ऑन द टूल पेज, ठीक है। अब अगर मैं इसको ये बोलता हूं ना, टूल पेज में एक बटन और बना दो ताकि मैं हैशटैग को कॉपी कर पाऊं, ठीक है। तो अब क्या होगा ना, ये बटन तो क्रिएट कर देगा लेकिन उस बटन पे फिर अगेन कोड भी ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। कोड कौन सा कोड ऐड होगा, स्क्रिप्ट का कोड ऐड होगा, सीएसएस का कोड ऐड होगा। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि आपकी सीएसएस की एक और फाइल बन जाएगी, स्क्रिप्ट.js की एक और फाइल बन जाएगी और आपका जो मेन होम पेज है ना टूल पेज, इसका एक और एचटीएमएल फाइल भी बन जाएगा, ठीक है। ऑन द टूल पेज add a copy button into copy all the hashtags on the tool page, add a copy button to copy all the hashtags generated। अब यहां पर क्या करेंगे, इसको मैं सेंड कर दूंगा। अगर मान लो कि ये मुझे पूरा एक बटन क्रिएट करके देता है तो गाइज यहां पर अगर इसने स्क्रिप्ट और सीएसएस की फाइल बना के नहीं दी, अगर इन केस, तो ये चीज काम नहीं करेगी, ठीक है। तो हमें इसको बोलना पड़ेगा कि ये वो भी करके दे। अब चेक करना पड़ेगा ये क्या करता है, ठीक है। देखो इसने बटन तो बना दिया और इसको कोड में चलते हैं वापस। तो ये देखो इसने क्या किया, अब प्रॉब्लम क्या है कि इसने हमें यहां पर जो है स्क्रिप्ट फाइल जो है ये बना रहा है। अब देखो हमारा स्क्रिप्ट फाइल ये क्रिएट कर रहा है और सीएसएस फाइल भी हमारा क्रिएट कर रहा है। अब इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है, यहां पर जो है स्क्रिप्ट फाइल के अंदर जाके देखते हैं तो ये हमारा स्क्रिप्ट की फाइल हो चुकी है और कॉपी बटन ऐड हो रहा है। लेकिन अब इस कोड को उठा के हमें वहां डालना पड़ेगा और style.css देख लेते हैं। ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पूरा का पूरा जो है ना ओके डन हो चुका है इसका। शायद देखना पड़ेगा कि अब इसने पूरे पेज के लिए किया है या नहीं है। एक बार कॉपी करके देखते हैं कि हमारा टूल सही तरीके से काम कर। देखो ये सब चीजें मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि हो सकता है बाद में आपको भी दिमाग में आए कि थोड़ा सा चेंजेस करके देखते हैं, है ना। तो हो सकता है आप कुछ ऐसी चीजों को चेंज कर दो जिसको चेंज करने की जरूरत नहीं हो और कुछ बिगड़ जाए। तो हम इससे ये भी समझ सकते हैं कि चीजों को हम किस लेवल तक आगे लेकर जा सकते हैं, ठीक है। तो एक बार वापस हमने सीएसएस फाइल को तो एडिट कर दिया, अब इंडेक्स डॉट फाइल को भी एडिट करना पड़ेगा। यहाँ पर आ जाते हैं और ये हमारा इंडेक्स डॉट फाइल है, इसको हम कॉपी करते हैं और यहाँ पर हम इसको पूरा डाल देंगे और इसको सेव कर देते हैं, ठीक है। तो अभी हमने स्क्रिप्ट फाइल नहीं डाली है, एक बार चेक करके देखते हैं इसने डिजाइन क्या बनाया है, ठीक है। अभी क्या कर लेंगे हम, यहाँ पर स्क्रिप्ट फाइल तो डाली नहीं है बट एक बार ट्राई करके देखते हैं, ठीक है। इसने अभी कॉपी वाला जो बटन है यहाँ पर अभी इसने एग्जैक्टली क्रिएट किया नहीं है, शायद उसके लिए हमें जो स्क्रिप्ट है वो भी डालना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो हम स्क्रिप्ट भी डालेंगे यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। स्क्रिप्ट की फाइल ये रही और यहाँ पर हमारा इतना सा कोड है और हम यहाँ पर चले जाएंगे ग्रोक में और हमारे स्क्रिप्ट का कोड उठा लेंगे, इसको पूरा कॉपी कर लेंगे। कॉपी करके हम यहाँ पर इसकी जगह इसको रिप्लेस कर देंगे। तो थोड़ा सा हमारा जो स्क्रिप्ट है वो लंबा हो चुका है बट इसने हमारी बात को समझ लिया। इसने हमारी बात को समझकर क्या किया, उसी के पूरे नया कोड बनाने की बजाय उसी कोड को थोड़ा सा एडिट करके इसने दे दिया है। बट गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो कॉपी करने का कोई भी ऑप्शन, कोई कॉपी बटन यहाँ पर नहीं बनाया है इसने, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है। तो गाइज आपको फिर से क्या करना होता है, आपको अगेन इसको बोलना पड़ेगा कि कॉपी बटन नहीं है ना। तो वो चीज आपको इसको बोलना पड़ेगा, तब जाके ये आपको क्रिएट करके देगा। देखते हैं कुछ और भी यहाँ पर जो है, हम जैसे कोई टूल ऐड कर देते हैं इस कीवर्ड को। अब देखते हैं इसमें कुछ बना के दे रहा है। तो मतलब सब टूल यहाँ पर हमें हैशटैग सारे बनाकर दे रहा है लेकिन एक कॉपी बटन जो ऐड करना था वो इसने यहाँ पर नहीं किया है, ठीक है। तो अब
यही कमी रह जाती है। कभी कभी कोई कोई टूल वेबसाइट जो हम जैसे क्रिएट करते हैं ना, तो कोई एक्स्ट्रा चीज को बोल देते हैं, तो वो इसने नहीं क्रिएट करके दिया हमें। ऑन द टूल पेज ऐड ए कॉपी बटन टू कॉपी ऑल द हैशटैग्स जनरेटेड। अब मैं इसको बोल रहा हूं तो इसने देखा जाए तो प्रॉपर काम करके नहीं दिया है। ठीक है, देख लेता हूं कोड में कहीं है या नहीं। ये देखो कॉपी हैशटैग्स, इसने बटन तो क्रिएट किया था, है ना, इसने बटन क्रिएट किया था, बट क्या हुआ कि ये सक्सेसफुली क्रिएट हुआ नहीं। हम एक बार और चेक करके देख लेते हैं कहीं हमसे कोई गलती तो नहीं हुई है। नहीं, हमसे कोई गलती नहीं हुई है, यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है। ठीक है, ये हो गया, इसको क्लोज कर देते हैं। अगेन इसके ऊपर रिफ्रेश करके देखते हैं, और हम एक बार कैशे को भी क्लियर कर देते हैं, क्या पता पुराना कैशे उठा रहा हो, ये भी एक रीजन हो सकता है। ठीक है, कैशे क्लियर हो चुका है। अब अगेन हम एक बार चेक करके देखते हैं। ओके, कैशे की प्रॉब्लम थी गाइस। कैशे का प्रॉब्लम थी, तो यहां पर आप देख सकते हो हमने इसके ये हमारा जो है हैशटैग्स कॉपी टू क्लिपबोर्ड, तो कॉपी हो चुका है। देखते हैं पेस्ट होता है कि नहीं होता है। ये चेकिंग जो है ना हमें करते रहना पड़ता है। कभी कभी हम लोग सब कुछ सही कर रहे होते हैं, लेकिन कैशे क्लियर नहीं होने की वजह से ये चीज है। देखो हमारा हैशटैग कॉपी हो चुका है और ये हमने पेस्ट भी कर दिया। तो गाइस इस तरीके से हमने एक 100% वर्किंग टूल वेबसाइट बना लिया है, बिल्कुल फ्री में बनाया है हमने। यहाँ पर सिर्फ वेबसाइट के लिए हमें होस्टिंग बाय करना था, तो उसके लिए तो मैंने आपको डिस्काउंट लिंक वगैरह पूरा तरीका बता दिया है। और अगर आप बाय करना चाहते हो तो आपको डिस्काउंट लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और इस वीडियो को देख के आप बाय कर सकते हो। और आपको सारे प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स चाहिए तो हमारे लिंक के थ्रू बाय करना, और एक फ्रेश न्यू ईमेल आईडी का यूज करके बाय करने के बाद जो रेसिप्ट जनरेट होता है उसका स्क्रीनशॉट लेकर मुझे सेंड कर देना। 4 घंटे के अंदर आपको सारे प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स मिल जाएंगे। ओके गाइस, तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। दोस्तों आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों मुझे भी देखिए आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहाँ पर 2 और वीडियोस जिनके अंदर मैंने आपको बताया कि आप कैसे घर बैठे बैठे पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। दोस्तों आपको इन दोनों वीडियोस को एक बार जरूर देखना चाहिए। बाकी गाइस अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे मिलते रहेगी। दोस्तों आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।